Sleep well, my mother. Sleep well, my father. Another beautiful dawn is on its way. Sleep well, my sister. Sleep well, my brother. There are still stars in the sky. Sleep well, my daughter. Sleep well, my son. May all your dreams be sweet. Sleep well, my motherland. While I watch over you from far above, I will let nothing come between me and all that I love. Very good morning to all of you. Welcome to the morning assembly of 8th October. After watching the intermediate video, perhaps you have realized that we will talk about something related to Army. Yes, today we will talk about the Air Force of India. Because we Indians observe 8th of October as Air Force Day. Every year we celebrate Air Force Day on 8th October. So today is 8th October and it is our responsibility, being a student, we must know about the history of Air Force Day. So 88 years before, in 1932, Indian Air Force was established during the British regime. Yes, that time India was a British colony. So Indian Air Force was established to support British government if they are going to make any war. Yes, you already know, just after a few years, the Second World War started. During the Second World War, Indian Air Force has performed really very well and supported British government, and that is why a prefix, a word has been added with Indian Air Force, and that was Royal. So तब से Indian Air Force का नाम हो गया Royal Indian Air Force. Royal का मतलब ब्रिटिश ने एक तरीके का सम्मान दिया. लेटर इन 1950 जब हम रिपब्लिक कंट्री हो गए और हमारा सब कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिल गया, सो इसका नाम फिर से हमने इंडियन एयरफोर्स रख दिया. सो आज भी हम इसको इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानते हैं. इंडियन एयरफोर्स आज एस्टेब्लिश हुआ था, इसीलिए पूरे इंडिया में हम आज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं. इंडियन एयरफोर्स डे पे हमारी मॉर्निंग असेंबली में अक्सर हम करियर्स के बारे में भी बात करते हैं. सो मैं आपको डेफिनेटली कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और इसके रिलेटेड कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज भी बताना चाहूंगा. इंडियन एयर फोर्स के बारे में अगर बात करें तो आज 1,70,000 पीपल आर वर्किंग एम्प्लॉयड. 1,70,000 से ज्यादा लोग इसमें रोजगार पाते हैं और अपने फैमिली की नीड्स को भी पूरा करते हैं और साथ ही साथ देश की भी सेवा करते हैं. एक ऐसी जॉब में वो है जहां पर 1500 प्लस एयरक्राफ्ट्स हैं जो इंडिया को पूरी तरीके से सुरक्षित रखते हैं. हम इंडिया को और की सेफ्टी और डिफेंस की बात करेंगे तो एक ही कंट्री का नाम बार बार आता है, दैट इज पाकिस्तान. पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं और हमारे बीच में मल्टीपल वॉर्स भी हो चुके हैं. इंडियन एयर फोर्स जब भी इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डराने का सबसे बड़ा रीजन इंडियन आर्मी में इंडियन एयर फोर्स प्ले करता है. अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? क्योंकि कभी भी जब हमारे बीच लड़ाई हो और पीछे से कोई अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है तो वो है इंडियन एयर फोर्स. अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो इंडियन एयर फोर्स का एक बेस तजाकिस्तान में भी है. अब आप जब जियोग्राफी में मतलब मैप में तजाकिस्तान को देखोगे तो इंडिया और तजाकिस्तान के ठीक बीचों बीच पड़ता है पाकिस्तान. तो यू कैन नाउ अज्यूम कि इफ अ वॉर इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सो हमारे पास इंडिया से अटैक करने के लिए तो बेस बहुत सारे हैं इंडिया में, साथ ही साथ पाकिस्तान पे बैकहैंड से अटैक करने के लिए हमारे पास तजाकिस्तान में भी हमारा एक बेस है. तो ये एक इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन भी है कि इंडियन एयरफोर्स का एक ही बेस है इंडिया के बाहर, वो किस कंट्री में है? सो आपका आंसर होगा तजाकिस्तान. अब हम बात करते हैं आपके लिए, आप स्टूडेंट हैं अगर क्लास 9 से लेकर 12 के, तो आपके लिए इंडियन एयर फोर्स और आज का मॉर्निंग असेंबली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम सब पढ़ाई करते हैं, हम एक सक्सेसफुल सिटीजन बने, साथ ही साथ एक अच्छा करियर पाए. इंडियन एयर फोर्स करियर के अपॉर्चुनिटीज के लिए एक बहुत बड़ी ऑप्शन बन सकता है आप सबके लिए जो 9 to 12 के स्टूडेंट हैं, क्योंकि 10+2 के बाद इंडियन एयर फोर्स के रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं. अब आपको करना क्या होगा, आपका सिलेबस क्या होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है. और उसकी तैयारी अगर आपको करनी है तो अभी क्लास 6 से ही आप स्टार्ट करना पड़ेगा. अगर आप क्लास 6 के ऊपर के किसी क्लास में है तो आप ऑलरेडी लेट हैं. अगर आप इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं, एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप.
एक्स ग्रुप जिसको टेक्निकल ग्रुप कहते हैं, वाई ग्रुप जो नॉन टेक्निकल ग्रुप होता है। अगर आप एक्स ग्रुप में जाते हैं तो आपका रैंक थोड़ा ऊपर होता है और वाई ग्रुप में रैंक नीचे होता है। लेकिन एक्स ग्रुप के लिए आपको 10+2 में मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों सब्जेक्ट, अगर ये तीनों सब्जेक्ट आपके 10+2 में यानी इंटरमीडिएट में नहीं है तो आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वाई ग्रुप में अगर आपके 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स नहीं है लेकिन इंग्लिश होना चाहिए तो आप बाकी सब्जेक्ट्स या बायो से हो या ह्यूमैनिटीज से हो या कॉमर्स से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक्स ग्रुप जो टेक्निकल ग्रुप है वो ऊपर की रैंक रखता है और वाई ग्रुप जो थोड़ी नीचे की रैंक रखता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो हायर रैंक के लिए होता है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है इंडियन एयरफोर्स के लिए, वो है एनडीए। एनडीए का एग्जाम के लिए भी आपके पास 10+2 में आपके इंटरमीडिएट में फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश होना कंपलसरी है। सीबीएसई से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जितने भी चाहे एक्स ग्रुप के एग्जाम हो, वाई ग्रुप के एग्जाम हो या फिर एनडीए का एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम आपके क्लास 6 से 12th के ही सीबीएसई के चैप्टर से आते हैं, जिसमें फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ्स के अलावा कुछ रीजनिंग और जीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके के वही क्वेश्चन जो जैसे हम अपनी मॉर्निंग असेंबली में आपसे पूछते हैं, करंट अफेयर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन एयरफोर्स को अगर हम सैलरी वाइज कंपेयर करें तो इंडियन आर्मी में सबसे अच्छा पैकेज देने वाला जो डिपार्टमेंट अगर कैटेगरी कोई होगा तो वो इंडियन एयरफोर्स है। तो एज ए जॉब अपॉर्चुनिटी, एज ए करियर अपॉर्चुनिटी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है हम तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक दुनिया की लड़ाई में इंजीनियर बीटेक करने के लिए निकल जाते हैं। उनसे ज़्यादा अच्छा स्कोप और ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर इंडियन एयरफोर्स में भी है, जो आपके ऑफिस के 9 से 5 के जॉब से भी बहुत अच्छा है। एक एडवेंचरस लाइफ है और इन सब के साथ साथ देश की सेवा भी इसमें शामिल है। तो ये था आज का 8 अक्टूबर की हिस्ट्री और इंडियन एयरफोर्स के ऑब्जर्वेशन पे हमारा एक छोटा सा डिस्कशन। अब हम बात करेंगे 8 अक्टूबर की अनदर हिस्ट्री की। 8 अक्टूबर 1936, मुंशी प्रेमचंद, perhaps you all have heard this name. Munshi Premchand was died today, 8 October 1936. He is a prominent, great writer in history of Hindi literature. हिंदी लिटरेचर में इनको उपन्यास सम्राट के भी नाम से जाना जाता है, जो एक जीके का सवाल बन सकता है। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंदी लिटरेचर में उपन्यास सम्राट के नाम से किसको जाना जाता है। आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने 250 से भी ज्यादा गोदान, ईद का तमाम ऐसे आर्टिकल्स हैं इनके जो इन्होंने लिखे हैं, जो हम अपनी सिलेबस में अक्सर पढ़ते भी हैं। तो दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ 8 अक्टूबर। हम अगली मॉर्निंग असेंबली में मिलेंगे 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को, जब हम बात करेंगे राम मनोहर लोहिया जी की और उनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यूज बुलेटिन। Very good morning to all of you and welcome back to the Crescent News Bulletin. In News Bulletin we have 3 headlines today. First one is related to Indian Air Force Day. Indian Air Force is having a big rehearsal to celebrate 2020 Indian Air Force Day. एंड 2020 का इंडियन एयरफोर्स डे बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस बार की परेड में और जो एयरक्राफ्ट के कारनामे हम देखते हैं हर साल इंडियन एयरफोर्स डे पे, एक बड़ा चेंज, एक्चुअली बड़ा एड ऑन होने वाला है। और आप सबने नाम सुना होगा, वो एड ऑन क्या है? इस बार के 2020 के इंडियन एयरफोर्स डे पे हमारे एयरक्राफ्ट की लिस्ट में रफाल भी जुड़ने वाला है, जिसको पब्लिक एंजॉय करने वाली है इंडियन एयरफोर्स डे के सेलिब्रेशन पे। सेकेंड हेडलाइन इज रिलेटेड टू अनलॉक 5। अनलॉक 5 में सबसे ज्यादा आप स्टूडेंट्स स्कूल्स के रीओपनिंग के बारे में परेशान हैं और जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलॉक 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज cleared that is all states are allowed to open the school from 15th of October. So सारे states को परमिशन मिल चुकी है 15th of October से स्कूल रीओपन करने के लिए। UP government has also announced that the schools in UP will start from 15th October itself, and the responsibility will move to the district magistrate. The DM will decide that the school will open in his particular district or not, and
according to the COVID situation, DM will create a SOP. SOP has been designed from central government itself also, and DM will also modify according to the situation of containment zone or the need of the particular districts. So here in Kushinagar we are waiting for the same, as we will get information from district magistrate. We will share with you people, and same you have to follow when school will reopen from 15th of October. Now the third headline, that is also from Unlock 5. The cinema halls are also going to be open from 15th October, and this year in UP, as I told you few days before Dasera, that there will be no pandal, but yes, there is a change. UP government has allowed now. We will celebrate Dasera. We can celebrate Dasera like earlier, and yes, there will be less people. There will be restrictions in numbers, but the enjoy and the material and things will be seen. So this was the news bulletin. Now we are moving to the ZK round. Thank you. Welcome to the GK round of the Crescent School. Here we have two questions, and let's start with the question of juniors. And the question for junior is, where is the headquarter of IAF? Yes, today's question, both questions are related to Indian Air Force, and the first question is, where is the headquarter of Indian Air Force? Your options are option A, Kolkata, option B, Mumbai, option C, Delhi, and options D, Kanpur. I'm repeating, option A, Kolkata, Mumbai, Delhi, and Kanpur. These are the options you have. Now moving to the question of seniors, and the question for senior, that is very important GK question. You must Google it, and you must remember this question. And the question is, who is the first woman Air Marshal of Indian Air Force? And your options are Harita Kaur Deol, option B, Punita Arora, option C, Padmavati Bandyopadhyay, and option D, none of these. If all the names are not correct, you can select option D also. These are the questions of 8th October related to Indian Air Force. You have to write your name, space, you belongs to junior or senior, space, your answer in the comment box below. Thank you so much for watching the video. Thank you. Have a great day.